हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और फ्रेंड, आज हम क्लास 9 का एसएसटी का चैप्टर ले रहे हैं, स्पेशली हिस्ट्री का ले रहे हैं। लेसन नंबर फर्स्ट है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, अभी नाउ पार्ट सेकंड। चलो देखते हैं फ्रेंड, इसमें देखने वाले अभी हम पहले देखा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, लुई 16 कैसे रिस्पॉन्सिबल था, एम्प्टी ट्रेजरी क्यों हुआ, तो ये सारे रीजन हमने देख लिए। ओके, अभी हम देखने वाले हैं फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। फिर रिवॉल्यूशन के बाद ये बात लुई 16 को पता चल चुकी थी कि अब मोनार्ची खतरे में है, तो उसने लोगों को सहायता किया, उल्टा साइन वगैरह कर दिया और तैयार हो गया काय के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के लिए एग्री हो गया। तो फिर कैसे हुआ, क्या हुआ देखते हैं। The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. 1791 में एक ड्राफ्ट बना लिया, ड्राफ्टिंग कमिटी हुई और उसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चालू कर दिया। इट मेन ऑब्जेक्टिव टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अभी लोगों को मोनार्ची नहीं चाहिए थी, तो मोनार्च के पावर को लिमिट करना और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अभी आप बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होती है, मतलब राजा वहां पे रहेगा लेकिन सिर्फ राजा, पावर नहीं होंगे उसके पास, सिर्फ नाम का राजा होगा और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, लॉ जो बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। मतलब वहां पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी रहेगा और वो सिर्फ नाम का राजा रहेगा। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वहां पे स्टार्ट हुई। द पावर वेयर नाउ सेपरेटेड। अभी पावर भी क्या हो गई, सेपरेट हो गई तीनों में, मैंने बताया। ऑल सिटीजन ऑफ द राइट टू वोट, लेकिन फिर भी सभी सिटीजन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से मांग रहे थे कि सबको क्या करे, वोटिंग का पूरा अधिकार दे, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी लोगों को वोटिंग का पूरा अधिकार नहीं दिया था। ओनली एक्टिव पर्सन, एक्टिव सिटीजन या ओनली द राइट टू वोट, सिर्फ किन लोगों को था, एक्टिव और दूसरे थे पैसिव। अभी एक्टिव किसको बोला गया और पैसिव किसको बोला गया, जो 25 साल से ऊपर है, ईयर से ऊपर है और जो टैक्स पे करते हैं या अपने सैलरी में से 3 दिन की 3 डेज की सैलरी यदि वो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको बोला जाता है एक्टिव सिटीजन। द एक्टिव सिटीजन कैन ओनली द वोट, और उनको ही सिर्फ वोटिंग का क्या रहा, अधिकार रहा। लेकिन पैसिव में कौन कौन आते थे, जो 25 साल से कम है या टैक्स पे नहीं कर रहे या वुमेन है, तो इस प्रकार से इन लोगों को नो वोट यानी वोटिंग का क्या नहीं दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया। समझ में आया फ्रेंड, ये ध्यान में रखना है, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। और इस प्रकार से यहाँ पे सब अभी राइट्स वगैरह दिए गए ह्यूमन को बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी बाय टेकन अवे। अभी सब लोगों को एक समझ में आया, बाय बर्थ हमें राइट है, किसी ने हमें राइट नहीं दिए है, ऐसी ये समझ अभी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में स्टार्ट हुई। तो ये हुआ मेरा एक पॉइंट जो था फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, कि इस प्रकार से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे, फ्रांस एबॉलिश द मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। फ्रांस एबॉलिश द मोनार्ची एंड स्टार्ट रिपब्लिक। और फिर वहां पे मोनार्ची भी क्या हो गई, टोटली बंद हो गई और रिपब्लिक क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। चलो देखते हैं। Although Louis 16 had signed the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन पे लुई 16 ने क्या कर दी, साइन तो कर दी। He entered into a secret negotiation with the king of Prussia, लेकिन जो किंग ऑफ प्रूसिया था उससे वो सीक्रेटली मिलता था और बोलता था कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हम छोड़ देंगे बाद में और एक बार हमारी मोनार्ची स्टार्ट कर देंगे। ऐसे कुछ गुप्तगू किन किन के बीच में चलने लगी, ये मोनार्च लुई 16 और प्रूसिया का और ऑस्ट्रिया का मोनार्च इनमें चल रहा था। यह बात जब फ्रांस के लोगों को पता चली कि ये मोनार्च इस प्रकार से कारनामे कर रहा है, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट 1792 में डायरेक्टली फिर क्या कर दिया रे, वॉर हुआ, डिक्लेयर वॉर किनके अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रूसिया एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। क्यों, क्योंकि इनके संबंध की वजह से। Thousands of volunteers thronged from the province to join the army। बहुत सारे लोग काय में ज्वाइन हो गए, आर्मी में ज्वाइन हो गए और फिर वॉर किया।
political club and become the important rallying point of the people who wish to discuss the government policies and plan to own their action। और इस प्रकार से प्लान किया। बहुत सारे लोगों ने एक क्लब भी ज्वाइन किया जिस क्लब का नाम था जैकोबियन क्लब। अभी जैकोबियन क्लब क्यों नाम रखा? जो गरीब बच्चे थे वो सब उस क्लब में क्या हो गए? ज्वाइन हो गए। और उस क्लब का नाम जैकोबियन क्यों रखा? तो सेंट जैकब नाम का एक संत था, बहुत अच्छा आदमी था, उसके नाम से यह क्लब क्या हुआ था? शुरू हुआ था। Which got its names from the former convent of Saint Jacob in Paris. The member of the Jacobean club belongs to mainly to the less prosperous area। कौन से लोग थे? ये सारे गरीब लोगों के बच्चे थे। आपको क्वेश्चन आएगा which club was established in France in 1792। तो ध्यान में रखना है जैकोबियन क्लब। ओके, जैकोबियन क्लब को नाम किस नाम से दिया गया? तो सेंट जैकब। सेंट जैकब कहां से? इन पेरिस। पेरिस का सेंट जैकब था, उस नाम से यह क्लब एस्टेब्लिश हुआ। ओके, विच पीपल वेयर ज्वाइन इन द जैकोबियन क्लब? कौन कौन से लोग थे? फ्रॉम द लोअर स्ट्राटा, डाउन ट्रोडन पीपल और द लोअर क्लास इज ज्वाइन इन दिस क्लब। ओके, कौन कौन से लोग थे? तो फ्रॉम द शॉपकीपर्स के बच्चे थे, आर्टिशियन, शू मेकर, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as the servants and daily wages worker। Their leader was Maximilian Robespierre। ध्यान में रखना फ्रेंड, ये नाम बहुत डेंजर नाम है, इसके ऊपर आपको स्पेशली एक क्वेश्चन आने वाला है। Who was Maximilian Robespierre? Maximilian Robespierre was the leader of the Jacobean club। ये जैकोबियन क्लब का क्या था? लीडर था, ये लीडर बना। बराबर, ये नाम ध्यान में रखना है बिल्कुल। These Jacobian come to known as a sans culottés, literary meanings those whose work knee breeches। sans culottés उसका दूसरा भी नाम हुआ। Men wear long strip trouser। वो लोग कौन सा ड्रेस पहनते थे रे? लॉन्ग ट्राउजर। देखो फ्रेंड, ध्यान में रखना है ये लोग कैसे थे, क्या थे, जैकोबियन क्लब कैसे स्टैंड हुआ, कौन था उसका लीडर? तो मैंने आपको बोल दिया कौन कौन लीडर था उसका। मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर उसका लीडर था। ये जो लोग थे ये ऐसे स्ट्रिप का, लॉन्ग स्ट्रिप का पैजामा वगैरह क्या करते थे? वियर करते थे। आपको बोला, ध्यान में रखना है ये बात। ओके, लॉन्ग ट्राउजर पहनते हैं। विच आर सिमिलरली डॉक वर्कर, जैसे कौन डॉक वर्कर यूज करते हैं ऐसा। इन एडिशन रेड कैप, ये लोग हमेशा क्या पहनते हैं? रेड कैप पहनते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी है, विश्व हिंदू परिषद है, जैसे वैसा ही वहां पे उन लोगों का एक क्लब था। बराबर, दैट सिंबलाइज द लिबर्टी। और ये रेड कैप क्यों पहनते थे? सिंबल, लिबर्टी का सिंबल। वुमेन हाउएवर वेयर नॉट अलाउड टू डू सो। लेकिन फिर भी आज भी इस ग्रुप में क्या नहीं थी? वुमेन नहीं थी, उनको अलाउड नहीं किया गया था। ओके, तो ऐसा था एक ग्रुप। ओनली द मॉर्निंग अगस्त 10th 1792 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्रुसिलिस एंड मैसेक्रेट द किंग्स गार्ड। इन लोगों ने तो एक बहुत बड़ा कांड कर लिया। कब? 10 अगस्त को, ध्यान में रखना है। 10 अगस्त 1792 में इन लोगों ने क्या किया? तो इन जैकोबियन लोगों ने डायरेक्टली अटैक किया किंग के पैलेस के ऊपर, और जितने भी गार्ड थे किंग के, और टोटल गार्ड का मैसेक्रेट कर दिया। व्हाट इज मैसेक्रेट? कत्ल करना, डायरेक्टली कत्ल कर डाला, दन 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 काट डाले सबको। ओके, लेटर असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और जितनी भी रॉयल फैमिली थी, बर्बन फैमिली, उन लोगों को डायरेक्टली प्रिजन में डाल दिया। इलेक्शन वेयर हेल्ड, और इस प्रकार से वहां पे क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। न्यूली इलेक्टेड असेंबली हुआ, और वहां पे कन्वेंशन 21 सितंबर 1792 एबॉलिश द मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। और फिर कब? 21, क्या बोला मैंने? 21 सितंबर 21 सितंबर को 1792 में ये जो जैकोबियन क्लब के लोग थे, इनका मेंबर चुन के आए, इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में ये लोग चुन के आए, नई कॉन्स्टिट्यूशन आए, और नया एक लीडर बना वहां का, वो जैकोब क्या रॉबिन्सपियर बराबर लीडर बना, और नया सब कुछ शुरू हुआ। और यहां पे स्टॉप हुआ एबॉलिश ऑफ द मोनार्ची एंड स्टार्ट ऑफ द रिपब्लिक। और इस प्रकार से 21 सितंबर 92 को एबॉलिश हुआ मोनार्ची, और रिपब्लिक क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। देन रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल आर इलेक्ट। आपको तो पता है, बाय द गवर्नमेंट
बराबर, नो देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्च, अभी वहां पे हेरिडिटरी मोनार्च वगैरह नहीं था। एट लास्ट क्या हुआ, लुइस 16 को सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट, कोर्ट ने डायरेक्टली उसको ट्रेजन का चार्ज लगाया। व्हाट इज बाय ट्रेजन, TRESON, ट्रेजन का चार्ज लगाया, मतलब देशद्रोही, देश के अगेंस्ट लड़ने वाला आदमी। ये प्रूशिया और रशिया के किंग से मिला था ना, दैट्स व्हाई उसको ट्रेजन का क्या कर लगा दिया, एक ब्लेम लगा दिया और फिर उसको सेंटेंस टू डेथ कर दिया, उसको गुलेटन कर डाला। और इस प्रकार से 21 जनवरी, ध्यान में रखना ये सारी बातें, 21 जनवरी 1793 में इसको गुलेटन कर डाला, लुइस 16 को गुलेटन कर डाला। ओके, प्लेस का नाम भी बता देता मैं जहां पे किया, सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट कर दिया। ओके, प्लेस है डे ला कॉन्कोरेड, ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये पॉइंट मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, जिसका नाम था एबॉलिश ऑफ मोनार्ची एंड स्टार्ट ऑफ रिपब्लिक। फिर आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं, रीजन ऑफ टेरर। अब आया हमारा थर्ड पॉइंट, रीजन ऑफ टेरर। रॉबिन्सपियर के जमाने को बोला जाता है रीजन ऑफ टेरर, बराबर। अभी देखो क्या किया, तो फ्रेंड रॉबिन्सपियर रूल्स इन फ्रांस, कौन करने लगा अभी रूल्स वहां पे 1793 से रॉबिन्सपियर, और फिर वो बुआ का मेन बॉस बना। और उस पीरियड को दूसरा भी नाम बोलते हैं रीजन ऑफ टेरर। आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है फ्रेंड कि व्हाई डिड दिस पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ और रीजन ऑफ टेरर। रॉबिन्सपियर के जमाने को पीरियड ऑफ क्या बोला जाता है, टेरर बोला जाता है। क्यों, द पीरियड कहां से कहां तक, 1793 टू 1794 इज रेफर्ड, सिर्फ एक साल का पीरियड था, 1793 टू 94, एक साल के पीरियड को ही नाम दिया गया द रीजन ऑफ, रॉबिन्सपियर का पीरियड था वो टेरर। क्यों, रॉबिन्सपियर फॉलोड द पॉलिसी सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल दोज हु वाज बीइंग एन एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जो भी रिपब्लिक के बीच में आता था, जिसने भी रिपब्लिक को थोड़ा भी छेड़ा कि नहीं रिपब्लिक नहीं मोनार्ची चाहिए, तो बस रॉबिन्सपियर की सड़क जाती थी, उसको बुलेटिन कर डालता था, प्रिजन में डालते थे, बुलेटिन कर डालता था। ओके, क्लर्जी मेंबर्स, नोबल्स, यदि कोई भी उसके अगेंस्ट जाए, पॉलिटिकल पार्टी यानी इवन द मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, उसके ओन पार्टी का मेंबर क्यों ना हो, उसके खिलाफ गया, तो हु इज नॉट एग्री विद द मेथड, जो उसके मेथड को एग्री नहीं हुआ, वेर अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड ट्राइड टू रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। तो इस प्रकार से उसको रॉबिन्सपियर गवर्नमेंट इश्यूज लॉज एंड प्लेसिंग द मैक्सिमम सेलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। उसने एक काम बहुत अच्छा किया था, सारे वेजेस मतलब सेम कर डाले थे, वेजेस एंड प्राइसेस सेम कर डाले थे, मतलब सारे केजी में वगैरह काउंट करने लगे थे। तो इस प्रकार से केजी इसने पहली बार लाया था, यानी सारे लोग वेजिंग बराबर करेंगे अभी। दूसरी बात, प्राइजेस भी क्या कर दिया, कंट्रोल में कर दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन, मीट और ब्रेड तो काय में मिलने लगा, रेशन में मिलने लगा, ये था पीरियड ऑफ रॉबिन्सपियर। ओके, तो आप बोलेंगे सर इसको रीजन ऑफ टेरर क्यों बोलते हैं, तो मैंने रीजन ऑफ टेरर का मतलब आपको बता दिया। रीजन ऑफ टेरर सिर्फ इसके लिए कहा जाता है क्योंकि जो भी इस समय पे उसके अगेंस्ट जा रहा था, रिपब्लिक के अगेंस्ट जा रहा था, वो क्लर्जी का आदमी हो, नोबल का हो या राजा का किंगशिप का हो, तो ऑब्वियसली उसको क्या कर डाला, अरेस्ट कर देता था, मार डालता था, उसके ओन पार्टी का क्यों ना हो, बराबर। रूल्स इज रूल्स, बस इतना ही उसका लॉ था। लेकिन अब कुछ बातें, जो बातें बुरी थी वो बुरी थी, लेकिन कुछ बातें अच्छी भी थी। मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन में मिल रहे थे। पीजेंट वेयर फोर्स, हाँ ये बात बुरी थी, पीजेंट वेयर फोर्स टू ट्रांसफर देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट टू द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट ने खेत में कष्ट करना है, जो भी अनाज आया, क्रॉप आया, वो मार्केट में लेके जाना है, सिटी में लेके आना है और गवर्नमेंट को ही बेचना है, किसी अदर आदमी को बेचना नहीं, वो भी फिक्स प्राइस में। The use of more expensive with a white flour or forbidden, उस समय पे व्हाइट फ्लावर गेहूं का बहुत क्या था, एक्सपेंसिव था, महंगा था, दैट्स व्हाई उसने डायरेक्ट मनाही कर दिया, उसको फॉरबिडन कर दिया। ऑल सिटीजन आर रिक्वायर्ड टू ईट अ ब्रेड, सब लोगों ने सिर्फ ब्रेड यूज करना है, और लोफ मेड अ व्हाइल होल व्हीट, लोफ खाना है, जो होल व्हीट का बना हुआ था वो लोफ खाना है। क्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फ्रॉम हिज स्पीच एंड एड्रेस, बराबर।
चर्चेस वेयर शट डाउन, उसने और एक काम कर डाला था, बुरा काम क्या कर डाला था, सारे चर्चेस को क्या कर डाला था, बंद कर डाला था। एंड ब्रिंगिंग देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, वहां पे सारे बैरक्स और ऑफिसेस कर डाले थे। यानी इस प्रकार से ये पीरियड बहुत टिपिकल था रॉबिन्सपियर का, एंड दैट्स व्हाई इस पीरियड को नाम दिया गया है द रीजन ऑफ टेरर। आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए 100% आता, समझ में आया है? मैंने ए भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए 100% आएगा। एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्ची और रिपब्लिक कैसे स्टार्ट हुआ, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कैसे हुआ, ये भी आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स दे रहा हूं प्लीज आप अच्छे से उनको रट ले, डट ले। ओके, नेक्स्ट। तो ये पॉइंट हुआ। फिर आया डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस, लेकिन फाइनली क्या हुआ, फाइनली 1994 में, एक साल के बाद टोटल, फाइनली ही वाज कन्विंस्ड बाय द कोर्ट, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। व्हाट इज द कन्विक्टेड? गुनाह कबूल करना। एट लास्ट कोर्ट ने उसको डायरेक्ट कन्विक्ट किया, मतलब गुनहगार साबित किया, और जुलाई, ध्यान में रखना नाम, जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट किया गया एंड नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटन, और उसका भी गुलेटन कर डाला। आप बोलेंगे सर गुलेटन गुलेटन बहुत चल रहा है तुम्हारा, व्हाट इज मीन बाय गुलेटन? 2 पोल्स होते हैं फ्रेंड, ऐसा वहाँ पे एक ब्लेड होता है और ऐसे आदमी को रखे होते हैं 2-4 लोगों को मुंडिया, और वो ब्लेड ऊपर से छोड़ दिया जाता है और दन यहाँ पे गिर जाता है और आदमी का भी हेडेड किया जाता है, मतलब हेड धड़ से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं गुलेटन। 1 सेकंड में एंड अप, समझ में आया? ये गुलेटन सिस्टम थी पहले जमाने में फ्रेंच में। ओके ओके, उसको गुलेटन क्यों कहा? एक गुलेटन नाम का एक आदमी था, उसने ये मेथड लाई थी, दैट्स व्हाई उसके नाम से ये मेथड जानी गई। ओके, नेक्स्ट। तो देखते हैं अभी आगे का, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। फिर अभी वहां पे डायरेक्टर रूल्स करने लगे फ्रांस पे। फिर और एक बार दूसरे जो डायरेक्टर थे उनका रूलिंग आ गया, और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ये आगे का पॉइंट अपना। फिर किसका राज आ गया? डायरेक्टर बॉडी का। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट क्या हो गया? फॉल हो गया। फॉलोड अलाउडेड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू साइज द पावर, और जो वेल्दियर मिडिल क्लास थे, मैंने बोला ना मिडिल क्लास में भी कुछ लोग रिच थे, डॉक्टर, लॉयर, मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, तो वो लोगों ने पावर अपने हाथ में ले ली। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, और नई कॉन्स्टिट्यूशन और एक बार क्या हुआ, तैयार हुआ, which denied the vote non-properties section of the societies. The political instability of the directory paved the way of its rights of military dictator नेपोलियन बोनापार्टे। और फिर एक बार जो मिलिट्री का मेन मसीहा था नेपोलियन बोनापार्टे, वो डायरेक्टर बना और उसके हाथ में उसने सारी सत्ता ले ली, और एक बार फ्रेंच में क्या स्टार्ट हुई? मोनार्ची स्टार्ट हुई। उसने नेपोलियन कोड भी लाया, बराबर। नेपोलियन ने बहुत अच्छी बातें भी किया, लेकिन कुछ बुरे भी बातें किए हैं फ्रेंड, बराबर। इसलिए लोगों को नेपोलियन अच्छा भी लगने लगा, लेकिन नेपोलियन थोड़ा सा ग्रीडी था, इंपीरियलिज्म करना चालू कर दिया था। अभी व्हाट इज मीन बाय इंपीरियलिज्म? आजू बाजू के जो आर्मी में बहुत ज़्यादा भर्ती कर ली, बराबर, लोग उन्हें अपने हाथ में ले लिए। मोनार्ची एक बार स्टार्ट कर ली, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या कर डाला? बंद कर डाला, सब कुछ अपने हाथ में लिया, पावर टोटल। सेंसरशिप लाया। अभी व्हाट इज बाय सेंसरशिप? जो भी उसके अगेंस्ट बोलेगा उसको बुलेटिन कर डालता था, मार डालता था। नेपोली कोड लाया, बहुत अच्छी बातें भी किया, लेकिन बुरे भी बातें किया। जो ट्रेड बैरियर थे वो बंद कर डाले, लेकिन एक बुरी बात भी की, टैक्सेस बढ़ा लिए। एंड दैट्स वाई फ्रेंड, और एक बार नेपोलियन को इंपीरियलिज्म करते समय प्रैब ने, अभी व्हाट इज मीन बाय प्रैब? प्रोशिया, रशिया, जर्मनी एंड ब्राज़ील, इन्होंने उसको क्या कर लिया? अटैक कर लिया वाटरलू में, और इस प्रकार से
नेपोलियन को क्या कर डाला, हरा डाला और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। बराबर। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये हुआ था नेपोलियन का। ये आपको 10th में है थोड़ा सा डिटेल में, अभी यहाँ तक फिलहाल इतना ही है। डायरेक्टर ओ बना। उसके बाद में डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। फिर आगे का क्वेश्चन हमें और एक आता है, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। फिर वुमेन ने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया। चलो देखते क्या क्या कैसे कैसे हुआ। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वेर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्टिंग में से ही बहुत सारी वुमेन बहुत एक्टिव थी और एक्टिवली पार्टिसिपेंट कर रहे थे। बराबर। कि जो ब्रॉट अबाउट सो मेनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में जो जो चेंजेस हुए थे उनमें सारी वुमेन का पार्टिसिपेशन था। कंडीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसी थी? आपको क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन की कंडीशन बताओ। The women hoped that their involvement with the persuasive and revolutionary government to introduce the measure to improve their lives. वुमेन को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा रिवॉल्यूशन के बाद में अच्छा गवर्नमेंट आएगा, रिपब्लिक होगा, मोना कॉन्स्टिट्यूशनल आएगा, तो ऑब्वियसली वुमेन को थोड़ा सा अच्छा स्टेटस मिलेगा, ऐसा उनको लगता था। बट ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। थर्ड स्टेट की तो मैक्सिमम महिलाएं बेचारी अपने अपने लिविंग के लिए ही जीती थी। दे वर्क एज अ स्ट्रीम स्ट्रेसेस और लॉन्ड्रीज में काम करती थी, या सोल्ड द फ्लावर्स, फूल वगैरह बेचती थी, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इन द मार्केट में वही काम करती थी। दे वर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट। कुछ महिलाएं थी तो वो दूसरे के घर में, रिच लोगों के घर में एज अ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट का काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव द एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारे वुमेन को तो अपना अपना एखादा काम करती थी, एखादी जॉब ट्रेनिंग वगैरह करती। ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी द कॉन्वेंट। लेकिन सिर्फ जो थर्ड स्टेट के जो वेल्दियर लोग थे उनकी कुछ लड़कियां सिर्फ एजुकेशन ले रही थी। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो केयर फॉर देयर फैमिली। जो बेचारी वर्किंग वुमेन थे वो अपने अपने फैमिली की केयर करती थी। कुक, फेच द वाटर, क्यू एंड ब्रेड एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। बस उसी थिंग्स में क्या थी, इंडल्ज थी। देयर वेजेस वेयर वेरी लोअर दैन द मेन। मेन से उनकी वेजेस बहुत क्या थी, लोअर थी। तो इस प्रकार से इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस ऑफ इंटरेस्ट द वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। इसलिए कुछ महिलाओं ने जो एजुकेटेड थे उन्होंने एक क्लब ओपन किया या एक उनकी पार्टी ओपन किया, पॉलिटिकल पार्टी। उनका एक न्यूज़पेपर भी ओपन किया। उनका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। ध्यान में रखना वुमेन के क्लब का नाम। ओके आगे, एंड रिपब्लिक वुमेन वेयर द मोस्ट फेमस क्लब। ये उनका बहुत फेमस क्लब हुआ। वुमेन ऑफ फ्रांस डिमांडेड टू राइट टू वोट। उन्होंने राइट टू वोट भी डिमांड किया एंड टू बी इलेक्टेड इन असेंबली एंड टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिसेस। और बहुत अच्छे जगह जगह पे आज वहाँ की वुमेन ऑफिसेस में काम कर रही है। लॉज इंट्रोड्यूस बाय द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंप्रूव देयर लाइव्स ऑफ द वुमेन इन फ्रांस। और उसकी वजह से बाद में महिलाओं का जिंदगी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्टेट स्कूल शुरू है। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी ऑल टू द गर्ल्स। गर्ल्स के लिए स्कूलिंग क्या हुए, कंपलसरी हुए। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल। किसी का पापा उनके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाता था, ये भी लॉ में मिल गया। मैरिज वो उनके मर्जी से करेंगे। मेड टू नॉट वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर द सिविल लॉ। मैरिज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैरिज क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक बार किसी से मैरिज किया तो वहाँ पे नोंद करनी पड़ेंगे, ऐसा भी हुआ। यदि डिवोर्स कोई चाहता है तो दोनों तरफ से यदि डिमांड हुआ तो ही डिवोर्स होगा, नहीं तो होगा नहीं। ऐसा भी महिलाओं के कुछ लॉज एग्री हुए। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। बहुत सारे वुमेन जॉब के लिए ट्रेनिंग दिया गया। कुछ आर्टिस्ट बनी एंड स्मॉल बिजनेस भी कुछ महिलाएं रन करने लग गए। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। और वहाँ पे फिर भी कंटिन्यू रखा। इट इज फाइनली, अंडरलाइन करना, इट इज फाइनली 1946 महिलाओं को जो जो भी डिमांड्स थे वो सब मिल गए और उनको वोटिंग का अधिकार भी फ्रांस में मिल गया। बट महिलाओं को बहुत समय क्या करना पड़ा है, अपनी मांगे डट के रहना पड़ा है। ओके ये भी वहाँ पे अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ, और एक बुरी पद्धति
हाँ चलो फ्रेंड, अभी अपन देखते हैं एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, यानी स्लेवरी सिस्टम भी एबॉलिशमेंट किया। कैसे किया, क्या किया? वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स जो ऑफ द जैकोबियन रिगिम, जो जैकोबियन लोग थे ना, जैकोबियन पीरियड था ना, उन लोगों ने एक अच्छी बात भी की फ्रेंड। अच्छी बात मतलब कौन सी? अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक भी अच्छा सिस्टम उन्होंने लाया, रॉबिन्सपियर ने बहुत अच्छी बातें भी किया, लेकिन कुछ बातें रॉन्ग भी की। दैट्स व्हाई रॉबिन्सपियर का जमाना तो चला गया, लेकिन उसके बाद में जो रिपब्लिक स्टार्ट हुआ है उसने बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो आज मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं, स्लेवरी सिस्टम बंद कर डाली, एबॉलिश कर डाली। अभी पहले स्लेवरी कैसे चलती थी तो देखते हैं, मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए आप। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म है वो, a triangular slave trade began to the 17th century between Europe, Africa and America। triangular slave, तो तीन यहां पे ये स्लेव सिस्टम चली थी। इधर समझो अमेरिका है, ये यूरोप है, और यहां पे अफ्रीका है। अफ्रीका एकदम पुअर कंट्री है, ये बहुत रिच है दोनों। ये एकदम पुअर होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ट्रिमेंडस है, पॉपुलेशन ट्रिमेंडस है। यहाँ हर एक को 10-10, 12-12 क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो भी बच्चे होते हैं उनमें से इन लोगों के पास पुअर होने की वजह से पैसे नहीं होते हैं, फूड का प्रॉब्लम है, स्टारवेशन प्रॉब्लम है। दैट्स वाई ये लोग क्या करते हैं, इनमें से 5-6 या 8 बच्चे सेल कर डालते थे, और बाकी के जो 4-5 बच्चे बचेंगे उनके परवरिश इन पैसों से ये करते थे। और ये कौन लेते थे इनके बच्चे? पोर्ट पे ये धंधा चलता था, ट्रेड था ये, स्लेव ट्रेड। फिर उसके बाद में यूरोप वाले लोग, जो रिच लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था यूरोप में, बराबर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करने के लिए पॉपुलेशन कम थी, और पॉपुलेशन कम होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे थे। दैट्स व्हाई मशीनों की जरूरत पड़ती थी। मशीनें परचेस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मशीन का नॉलेज इतना उनको नहीं था उस जमाने में। एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड 17th सेंचुरी में से यहाँ पे एक 17th सेंचुरी से एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चालू हुआ था, जिसका नाम था स्लेवरी सिस्टम। जो अफ्रीका के ब्लैक लोग थे यहाँ पे, उनको दूसरा नाम दिया है निग्रोज। तो ये लोग वहां से ये लोग परचेस करते थे, और फिर यहाँ पे भी ये लोग भी रिच लोग यहाँ से परचेस करते, दो स्टेट पे। तो इस प्रकार से ये लोग उनकी इंडस्ट्री में उनको काम दिया देते थे, उनको शिप में भर भर के लेके आते थे। एक्चुअली बहुत ऐसे जैसे क्या बोलते, कैटल भर के लाते हैं वैसे लाते थे, बिल्कुल भी विदाउट केयरिंग। उसमें बहुत ज़्यादा लोग भी मर भी जाते थे, बराबर। उनको खाने पीने के अच्छे केयरिंग वगैरह नहीं था, यानी इस प्रकार से महीना 2-2 महीने लगते थे उनको यहाँ पे आने के लिए। बाद में ये लोग उनको उनके घर के बाहर एक छोटा सा झोपड़ा हट वगैरह डाल के उनको रखते थे, और उनसे ट्रिमेंडस क्या करवा लेते थे, काम करवा लेते थे। तो ये सिस्टम बहुत होपलेस सिस्टम था यूरोप में, लेकिन ये सिस्टम भी फ्रेंच में एबॉलिश कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात वहाँ पे हुई फ्रेंड। तो जो इन लोगों को जो पोर्ट थे, वो कौन से पोर्ट पे एक धंधा चलता था, तो पोर्ट का नाम है वॉल्टेक्स एंड नैंटेस, ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द फ्लोरिशिंग ऑफ स्लेव ट्रेड। यहाँ पे ये जो 2 प्लेस थे बहुत फेमस हुए थे, क्योंकि ये बहुत रिच प्लेस थे और ये स्लेव ट्रेड के लिए मशहूर प्लेस थे। ओके, तो इस प्रकार से स्लेवरी सिस्टम एट लास्ट एबॉलिश कर दिया 1848 में, ध्यान में रखना ये डेट, बराबर। इस प्रकार से एबॉलिश सिस्टम फ्रेंच से एंड अप हुआ। अब नया टॉपिक देखते हैं हम। इस नया टॉपिक का नाम है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। देखो फ्रेंड, फ्रेंच लोगों ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है, और उन्होंने सिर्फ रिवॉल्यूशन नहीं किया, उन्होंने बाकी के यूरोप के अदर कंट्रियों को भी एक वे दिखाया है, एक अच्छा वे। दैट्स वाई फ्रेंड बहुत अच्छे लोग थे यूरोपियन, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच। द ईयर फॉलोइंग 1789 से फ्रांस के लोगों ने सॉ मेनी चेंजेस इन डेली टू डेली लाइफ। डेली लाइफ ऑफ द मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टोटली गोइंग टू चेंजेस। बहुत सारे क्या हुए, चेंजेस हुए, बहुत सारे रिवॉल्यूशन अपन ने देखा फ्रेंड। रिस्ट्रिक्शन का ज़माना क्या आया, और वहाँ पे वॉर कैसे हुए,
रिवॉल्यूशन क्या इफेक्ट हुए, किस प्रकार से मोनार्ची सिस्टम को लोग हेट करने लगे, क्यों करने लगे, रीज़न थे बहुत। ये सारा इवेंट स्टेप बाय स्टेप लोग देखते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आई, फिर उसके बाद में रिपब्लिक स्टार्ट हुआ, उसके बाद में वो नेपोलियन आया, उसने और एक बार मोनार्ची स्टार्ट की और फिर गया, फिर वहाँ के जैकोबियन लोगों ने, रेगिम ने अब सत्ता और अपने हाथ में ली और कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक वहाँ पे स्टार्ट हुई। तो ऐसा डे बाय डे चलता रहा। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस, स्टारवेशन, फूड स्कार्सिटी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम इन लोगों ने क्या किए हैं, फेस किए हैं। वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम टू इफेक्ट ऑन सून एंड स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टाइल, बराबर बैस्टाइल में भी बहुत बड़े क्या हुए थे, लोगों ने वो 1789 में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया था। वहाँ पे क्या किया था, वो जो जेलर था उसको मार डाला था और जेल में जितने भी लोग थे उनको छुड़ा दिया था। तो एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप भी वहाँ पे क्या कर डाला था, बंद कर डाला था। पहले ऐसा नहीं था, राजा जो बोलेगा वो फाइनल था, मतलब राजा के हाथ में टोटल सेंसरशिप थी। इफेक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, आपको ये क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप जब बंद हो गई तब उसके इफेक्ट क्या हुए थे। तो पहला इफेक्ट अंडरलाइन करना, एकदम IMP क्वेश्चन है, क्या इफेक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप क्या हुए। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एंड प्रोक्लेम फ्रीडम थ्रू स्पीच, सबको फ्रीडम मिल गया स्पीच करने का, एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड थॉट्स, ये आया। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बैनर जगह जगह पे क्या होने लगे, जाने लगे, हर एक कंट्री में, दूसरे स्टेट्स में भी जाने लगे और लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिला कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ पे रिपब्लिक स्टार्ट हुआ, हम भी यहाँ पे करें। एक मैसेज गया, एक अच्छा मैसेज। दे ऑल डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस द टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस, सारे फ्रांस में जो भी घटनाएं होती थी वो न्यूज़पेपर में आती थी, वो बाहर के लोग पढ़ते थे एंड लोगों को भी रिगार्डिंग द नॉलेज आता था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस को क्या दिया था, फ्रीडम दिया था, वो बिंदास क्या करती थी, छापती थी। सेंसरशिप बंद करने का, एबॉलिश करने का फायदा था। अपोजिंग व्यूज एंड इवेंट्स, आज जैसे हमारे इंडिया में भी हम PM के अगेंस्ट क्या करते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ये अधिकार हमें डेमोक्रेसी ने दिया। ये हम आज कर रहे हैं फ्रेंड ये फ्रांस में 18th सेंचुरी से स्टार्ट है। इमेजिन करो आप कितने डेवलप हुए हैं, हमारे से नियर अबाउट 1-2 सेंचुरी हमसे वो आगे हैं, यानी उनके जो सोच हमसे 1 सेंचुरी तो भी आगे है। Flavor songs and festive and prosperity attached to the large number of people, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिंगिंग करते थे, बहुत आर्टिशियन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ था फ्रेंड, ये क्या बोलते, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट करने का, रिवॉल्यूशन करने के लिए। इन 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन हिमसेल्फ एज ए एम्परर ऑफ, ये हुआ था फ्रेंड सेंसरशिप के इफेक्ट। फिर बाद में अपन ने देखा 1804 में कौन आया था, 1804 में नेपोलियन आया था। नेपोलियन ने सब अपने हाथ में लिया था और खुद को एम्परर कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। नेपोलियन सॉ हिज रोल एंड मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, उसको यूरोप का क्या करना था, मॉडर्नाइज करना था। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मेड हिज लॉज, उसने खुद के क्या बनाए थे, लॉज बनाए थे। टू प्रोटेक्शन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी उसने क्या किया, अपने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करे। 1 नंबर का काम अच्छा किया था, 2 नंबर का काम अच्छा किया था। जो बैरियर, ट्रेड बैरियर्स है, उनको सबको क्या कर डाला था, निकाल डाला था। ट्रेड बैरियर समझता है, ओके। करेंसी, एक ही करेंसी कर डाली थी, ये भी बहुत बड़ा अच्छा काम उसने किया था। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। जो इंटरनल क्या था, टैक्स था, वो क्या कर डाला था, कंट्री के कंट्री कोई टैक्स नहीं है, ऐसा कर डाला था। ये तुम कुछ भी कंट्री में तुम्हारा माल, रॉ मटेरियल क्या या परचेस कर सकते हो या क्या कर सकते हो, और बना हुआ गुड्स सेल कर सकते हो, ये भी अच्छा काम उसने किया था। बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स उसने निकाल डाले थे, लेकिन कुछ कुछ बुरी भी कुछ चीजें उन्होंने की थी। यूनिफॉर्म इन वेट, वेट में यूनिफॉर्म सिस्टम लाया था, केजी में ही वेटिंग किया जाए, ये भी उसने ही लाया था। मेजरिंग प्रोवाइड ऑफ द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम ही यूज किया जाए, ऐसा भी उन्होंने लाया था। बट नेपोलियन फाइनली कुछ बातों टैक्सेशन बढ़ाने की वजह से, आर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भर्ती करने की वजह से, या इंपीरियलिज्म मतलब ज़्यादा ग्रीड की वजह से, ये भी मेरा होना चाहिए, और फिर कंट्रियों के ऊपर अटैक करने लगा। तब प्रैब को टेंस आया, यूरोप में पूरा टेंशन आया था, तो प्रैब ने डिसाइड किया और एटलास उसके ऊपर अटैक किया और वाटरलू में उसको डिफीट कर दिया 1815 में, बराबर 1815 में, और इस प्रकार से नेपोलियन चला गया।
गॉट इट फ्रेंड? द आइडिया ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेटिक राइट्स वेर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये बहुत बड़ी लीगेसी है। दिस आइडिया स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। सिर्फ आइडिया फ्रांस में नहीं रही रिपब्लिक की, डेमोक्रेसी की, ये दूसरी जगहों पे भी गई 19th सेंचुरी में। फ्यूडल सिस्टम वेर टोटली एबॉलिश, पूरी फ्यूडल सिस्टम पूरी एबॉलिश कर डाली। इवन वो आइडिया हमारे इंडिया में भी आई, टिप्पू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, इन्होंने भी ये आइडिया हमारे इंडिया में फॉलो किया। बोलेंगे आप, बोलेंगे सर यहाँ पे कैसे आया? तो हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग फॉरेन फ्रेंच से यहाँ पे इंडिया पे आए थे, हमारे यहाँ पे भी राज कर रहे थे। हमारे यहाँ पे फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच एंड इंग्रज ये लोग आए थे। बाद में सब चले गए थे, लेकिन इंग्रज और फ्रेंच रहे थे। फिर ब्रिटिश ने, ब्रिटेन लोगों ने फ्रेंच लोगों को भी क्या किया था? हराया था। आपको पता होगा हिस्ट्री। तो फिर बाद में फ्रेंच लोग भी चले गए थे और रहे थे ब्रिटिश। तो लेकिन फ्रेंच लोग कुछ समय पे हमारे नीचे वाले पार्ट में, मतलब पेनिसुलर एरिया में फ्रेंच लोगों का राज्य था, टिप्पू सुल्तान वगैरह हो। तो इन लोगों ने वहाँ से जो भी न्यूज़ आती थी फ्रेंच से, उनको पता चलता था और इन्हीं के थॉट से प्रेरित होके इन्होंने भी फ्रीडम रिवॉल्यूशन, हमारे भी यहाँ पे फ्रीडम फाइट किया था। ओके, रिस्पॉन्डेड द आइडियाज कमिंग फ्रॉम द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। और यहाँ से ही, फ्रांस से ही रिवॉल्यूशन कैसे हुई, तो ये भी हमने अभी करना चालू कर दिया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। यदि आपको रिगार्डिंग दिस एनी काइंड ऑफ, यदि आपको प्रॉब्लम आया तो प्लीज़ आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि फिर भी नहीं आपको सेटिस्फाइड हुआ तो प्लीज़ कॉल मी ऑन माई पर्सनल नंबर। आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा और दूसरे को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी समझ सके। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय, सी यू।